मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा के इतिहास में पहली बार बप्पा का विसर्जन करने में 36 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। हर साल बप्पा का विसर्जन 20 से 22 घंटे में हो जाता था, लेकिन इस बार 26 घंटे लगने पर भक्त हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कहा जा रहा है कि लाल बाग के पंडाल वाले भक्तों को 13-13 घंटे का इंतजार करने का काम करवाते हैं और इस बार भगवान ने ही उन्हें 13 घंटे का इंतजार करवा दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसको लेकर अंबानी को भी दोष देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार अनंत अंबानी विसर्जन के दौरान बप्पा के रथ पर दिखाई दिए थे। साथ ही कोली समाज का कहना है कि हर साल बप्पा का विसर्जन वो करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें पूछा नहीं गया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच मामले की सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। ये बात सच है कि लाल बाग के राजा के दर्शन में आम भक्तों से ज्यादा वीआईपी को महत्व दिया जाता है। ये बात भी सच है, पिछले कुछ सालों से अंबानी परिवार की लाल बाग के राजा में श्रद्धा बढ़ी है और वो बड़े पैमाने पर लाल बाग में दान पुण्य का काम करते हैं। और ये बात भी सच है कि इस बार कोली भाइयों को विसर्जन के दौरान महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के बीच बप्पा के विसर्जन के देरी का कारण बनी थी मुंबई के समुद्र में आई हाई टाइड, जिसकी वजह से बप्पा के विसर्जन को काफी समय रोकना पड़ा। दरअसल शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास लालबाग के राजा पंडाल से विसर्जन के लिए निकले थे, जिसके बाद लगभग 24 घंटे और 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद काफिला रविवार की सुबह गिरगांव चौपाटी पहुंचा था। लेकिन सुबह से ही हो रही तेज बारिश के चलते काफिले को विसर्जन स्थल पर पहुंचने में टाइम लग गया और उसके बाद समंदर में आई हाई टाइड और पंडाल के द्वारा हाई टाइड के इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से बप्पा को और 13 घंटे का इंतजार करना पड़ा। 11:30 पर बप्पा की आखिरी आरती करने के बाद बप्पा की मूर्ति को राफ्ट पर रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से यह मुमकिन नहीं हो सका, जिसके चलते करीब 5 घंटे तक बप्पा को कमर जितने पानी तक में बैठना पड़ा। इतना ही नहीं, हाई टाइड के चलते बप्पा की मूर्ति रेत में फंस भी गई थी, जिसके बाद पंडाल के लोग और भक्त इसे बप्पा की नाराजगी मान रहे थे और उनसे कोई गलती हो गई उसे माफ करने की मन्नत भी मांग रहे थे। और उसी वक्त सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि पंडाल के पदाधिकारी आम भक्तों को 13-13 घंटे दर्शन के लिए रोकने का काम करते हैं और इसलिए बप्पा नाराज हैं और बप्पा अब पंडाल के लोगों को विसर्जन के लिए 13 घंटा इंतजार करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक्स और इंस्टाग्राम पर एक पिता और उसकी बच्ची का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भक्त पिता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें एक साइड वीआईपी भक्त हैं जो आराम से दर्शन ले रहे हैं और फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ घंटों तक लाइन में लगे भक्तों को कुछ ही सेकंड में उठा कर बाहर फेंका जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग अंबानी के लाल बाग के मामलों में दखल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कोली समाज के कुछ लोगों का कहना है कि आज लाल बाग के पदाधिकारी कोली समाज को नहीं बल्कि अंबानी को महत्व देने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब बप्पा की मूर्ति समुद्र में फंसी हुई थी तो कोली समाज के लोगों ने ही आगे आकर जो है अपना काम किया और जब थोड़ा पानी कम हुआ तो बप्पा को राफ्ट पर लाया गया। कोली बंधुओं और मुंबई पुलिस की मदद से विसर्जन के लिए समंदर में बप्पा को गहरे पानी में लेकर जाया गया और लगभग 9 बजे के आसपास बप्पा को अलविदा कहा गया। अब आपको बताते हैं कि क्यों लालबाग के राजा के पदाधिकारी विवादों में हैं। पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ लालबाग के राजा की प्रसिद्धि में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। यहां वीआईपी लोगों को दर्शन के लिए दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहां आम भक्तों के साथ पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली मारपीट, उनको उठा कर फेंकने वाले वीडियो भी सामने आ चुके हैं। इस साल मिसमैनेजमेंट को लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसको लेकर लालबाग के पदाधिकारियों, मुंबई पुलिस और राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अक्टूबर के महीने में इसको लेकर इन सभी पक्षों को अपना जवाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने देना होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या है मेरी व्यक्तिगत राय, ये भी आपको बता देता हूँ। लालबाग के राजा को लेकर मेरी व्यक्तिगत राय है कि यहाँ बड़े पैमाने पर भक्तों के आने की वजह से कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सच है कि लालबाग के राजा का दरबार उनके
अधिकारियों ने एक तरह से पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। यहाँ भक्तों की आस्था का कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपको भगवान की पूजा करना है तो आप अपने घर के या अपने यहाँ के पंडाल में पूजा कर सकते हैं, और कोई भी जगह जहाँ ज्यादा भीड़ आती है, जहाँ भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां जाने से बचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लालबाग के राजा के दर्शन करने पर ही आपकी मन्नत पूरी होगी। बप्पा तो हर जगह है। अगर उन्हें आपकी मन्नत पूरी करनी होगी तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस अच्छा काम करना होगा। बप्पा अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।